बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाल और चावल सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं और कितना ही अच्छा हो कि अगर हमारी दाल सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है और बहुत ही आसान तरीके के साथ आज आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूंगी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो दाल बनाने के लिए मैंने 2 कप यानी कि ये मेरे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो पीली वाली मूंग की दाल है। अगर आप चाहें तो आप लाल मसूर और मूंग ये दोनों की हाफ़ क्वांटिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे तरीके से धो लेंगे। 2 से 3 पानी आप अच्छे से दाल को वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसमें उतना पानी डालना है जितना कि आपने दाल को गाढ़ा रखना है। तो चावल बन रहे हैं तो उस लिहाज से थोड़ा सा पानी मैं ज़्यादा ही शामिल करूँगी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि पानी ही पानी नज़र आए और दाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। तो अपने लिहाज से आप पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चाय के चम्मच नमक के शामिल करूँगी, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा और इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करिएगा क्योंकि जो दाल का कलर है वो ज़बरदस्त पीले रंग का आता है। तो जी धनिया पाउडर है 1.5 चाय का चम्मच भरकर हमने इसमें शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से आपने प्रेशर कुकर में इसको टाइटली बंद कर देना है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये दाल तो बग़ैर भिगोए इतनी आसानी से पक जाती है, फिर भी मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो बच्चों को खाना बहुत जल्दी चाहिए था तो इस वजह से मैंने प्रेशर कुकर में बना लिया है। अब आप देखें, ये आप देख रहे हैं कि पिन उठी हुई है लेकिन जो विसल है वो स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि आँच को आपने इतना हल्का रखना है बस पिन ऊपर रहे। और 5 मिनट के लिए आपने जो दाल है उसको पका लेना है। तो दाल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी है, सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और दाल माशाल्लाह से गल चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए इसमें कनौर के चिकन क्यूब्स का एक स्टॉक डालूँगी और इसको इस तरीके से मसल कर आप डालिएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, वैसे भी दाल बहुत ही मज़े की बनेगी। और कुछ लोग पसंद करते हैं इस स्टेज पर गरम मसाला डालना, तो आप डाल सकते हैं आधा चाय का चम्मच, लेकिन मुझे क्योंकि दाल का जो रंग है वो पीला चाहिए तो गरम मसाला डालने से जो दाल का अपना कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस वजह से मैंने गरम मसाला नहीं डाला। तो अब आ जाते हैं तड़के की तरफ। तो 1/4 कप आपने फ्राई पैन में तेल लेना है, आधी गट्टी बारीक काट कर लहसुन डाल देना है और लहसुन को अब हम फ्राई करेंगे क्योंकि जो दाल है उसको अगर लहसुन का तड़का लगाया जाए तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर उसका आता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबुत खुश्क वाली लाल मिर्च। आप चाहें तो इन लाल मिर्च की बजाय आप गोल वाली लाल मिर्च वो भी शामिल कर सकते हैं। तो जब आप देखें कि लहसुन का कलर डार्क हो चुका है तब हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। दाल पर लगाएंगे और मज़े की हमारी ये दाल तड़का बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसको अब हम क्या करेंगे कि इसकी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बस माशाल्लाह से दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जी यहाँ पर चावल बॉईल करके मैंने रखे थे और अगर आप देखना चाहते हैं कि चावल किस तरीके से बॉईल किए जाते हैं तो जो वीडियो का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन वो जो चावल मैंने बॉईल किए थे वो बिरयानी के लिए हैं, आप उसी तरीके से आप फुल बॉईल भी चावल को कर सकते हैं। तो साथ आप लाजमी दाल चावल की सलाद बनाइएगा जो कि हमारे दाल चावल के टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। सलाद और अचार के बगैर हमारे दाल चावल की प्लेट जो है वो मुकम्मल ही नहीं होती। तो ये फुल प्लेटर हमारा दाल चावल सलाद और अचार का बिल्कुल तैयार है। अगर आप दाल के साथ चावल नहीं खाना चाहते
तो आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।